मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति से रिलेटिव आज सभी फार्मूला देखेंगे। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देखे थे बहुपद से रिलेटिव सभी फार्मूला को, तो आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति। और इसमें आप लोग को यह नहीं बताया गया है कि त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, और मिति मतलब माप। डायरेक्ट आपको इसमें फार्मूला बताया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा ये त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि 6 त्रिकोणीय अनुपात है। जैसे आपको सीरियल वाइज याद कर लेना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इसको आप सीरियल याद रखिएगा तो फार्मूला याद करने में दिक्कत नहीं होगा। देखते हैं इस फार्मूला को भुजा के आधार पर फार्मूला याद करने के लिए इसको ध्यान में रखिएगा। लाल बटे कक्का और एक समकोण त्रिभुज लिया गया है। समकोण त्रिभुज में लिया गया है ए बी और सी। तो ए बी सी कोण लिया गया है, जिसमें से बी 90 डिग्री है। तो ये समकोण त्रिभुज लिया गया है और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसको याद रखिएगा, लाल बटे कक्का और एल जो है लम लिए हैं और ए को आधार और के को कर्ण। तो यहाँ से शुरू करेंगे। ये साइन कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? कॉस। फिर इसके बाद ये टेन, इसके बाद कॉट, और ये सेक, और ये कॉसेक। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद हम लोग फार्मूला देखते हैं। तो साइन का फार्मूला होता है ए, साइन पहले आएगा तो एल और तब बटा के, मतलब लम बटा कर्ण। इसके बाद आएगा कॉस, तो कॉस ए बटा के, तो आधार बटा कर्ण। इसके बाद एल ए, तो एल ए मतलब लम बटा आधार। फिर इसके बाद कॉट का उल्टा कर देंगे तो ए बाई एल मतलब आधार बटा लम। फिर इसके बाद के बाई ए, तो के बाई ए तो कर्ण बटा आधार। फिर इसके बाद लास्ट है कौशिक का, तो के बटे एल मतलब कर्ण बटा लम। ये भुजा के आधार पर फॉर्मूला था। कि आप लोग को याद हुआ कि नहीं? इसके बाद हम लोग देखते हैं मान सारणी। ध्यान से देखिएगा, मान सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए मान सारणी है। अब मान सारणी हम लोग कैसे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले डिग्री ले लेते हैं। तो ये अनुपात दिया हुआ है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। यहाँ पे लिया गया है सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर इसके बाद 90 डिग्री। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये कोण ले लिया गया है। अब इसमें हमको मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए आप लोग को समझना होगा, सबसे पहले यहाँ पे हम रूट दे देंगे और इसके सामने भी रूट देंगे, इसके सामने भी रूट देंगे, इसके सामने भी रूट देंगे, इसके सामने भी रूट देंगे। और बटा में क्या डालेंगे? 4 डालेंगे। सभी के बटा में 4 डाल देंगे। ध्यान से देखिए, तुरंत मान सारणी आपको याद हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग 0 है ना, तो सबसे पहले इसके ऊपर 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे। यहाँ तक दिक्कत? अब इसके बाद हम लोग को पहले साइन 0 का वैल्यू, तो साइन 0 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ये 0 है और 4 है, कटेगा नहीं ना? कटेगा। तो जब हम 0 में 4 से जब हम भाग देंगे तो इसका भागफल कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0। तो साइन 0 का वैल्यू कितना आ गया? 0। इसके बाद हम 1, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 गुने 1 बटा 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2। तो क्या इसको हम निकाल सकते हैं? एगो 1 अब बटा 2 गो 2 के वाला एगो 2, तो 1/2 आया कि नहीं? तो यहाँ लिखा जाएगा 1/2। इसके बाद इसको हम जब काटेंगे तो 2 से 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो 2 तो बाहर नहीं निकलेगा, 1 बाहर निकल जाएगा। तो 1 बटा रूट 2 ऐसी रूट में रह जाएगा। इसके बाद अब हम लोग 60 के देखेंगे तो ये 3/4 कटेगा नहीं? कटेगा। तो रूट तो 3 रह ही जाएगा रूठे में, लेकिन 4 को हम 2 गुने 2 लिखेंगे तो 2 गो 2 के वाला एगो 2 बाहर आ जाएगा। इसके बाद ये 4 से 4 पार हो जाएगा, तो इसमें 1 बचेगा। तो रूट 1 के वाला 1 गुने 1 लिखेंगे तो एगो 1 बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हमारा साइन 0, 30, 45, 60 और 90 का मान निकल गया। अब साइन जो होता है कॉस का उल्टा होता है। तो साइन का मान उल्टा कर देंगे 1, फिर इसके बाद √3/2, फिर 1/2,
√3 ऐसा ही रह सॉरी √2 ऐसा ही रह जाएगा, फिर 1/2, फिर ये 0। यहाँ तक दिक्कत। इसके बाद हम लोग चलते हैं 10 समझिए। अब साइन और टेन और सेक, ये तीन गो का वैल्यू याद कर लीजिएगा ना, तो ये सभी का वैल्यू याद हो जाएगा। अब हम 10 को देखते हैं, तो आपको एक चीज याद रखना होगा कि 10 जो होता है, 10 का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, तो अब देखते हैं, जब हम साइन का 0 का वैल्यू निकालते हैं तो साइन 0 का वैल्यू कितना है 0, अब बटा कॉस 0 का वैल्यू कितना है 1। जब हम 0 में 1 से जब हम भाग देंगे तो इसका भागफल कितना आएगा 0, तो यहाँ लिखा हुआ है ना 0, इसका मतलब 0 साइन 10 0 का वैल्यू 0। इसके बाद हम 30 का निकालेंगे, तो 30 का वैल्यू लिखेंगे साइन का पहले मान, तो साइन का 1/2, फिर हम लोग कॉस का लिखेंगे तो √3/2। जब इसको हम पलटेंगे तो 1/2 गुना नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 पार हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। तो 1/√3 आया कि नहीं, किसका 10 30 का वैल्यू। फिर इसके बाद 10 45 का, तो 10 45 का पहले साइन का मान रखेंगे तो 1/√2, फिर 1/√2, तो फिर इसको हम पलटेंगे तो √2 से √2 खत्म, तो उसको आएगा 1/1, तो नीचे हम 1 लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे, मतलब 10 45 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या दिक्कत है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 60 का, तो इसको पलटेंगे जैसे √3/2 बटा 1/2, तो जब हम इसको पलटेंगे तो कहाँ चल जाएगा 2 से 2 पार हो जाएगा, √3 बच जाएगा, अब बटा 1, तो बटा 1 लिखेंगे चाहे नहीं, तो √3 हो गया। और इसके बाद जब हम इसको पलटेंगे, तो इसको जब हम पलटेंगे तो हम 0 बटा क्या जाएगा 1 आएगा ना, तो 0 बटा जब 1 आएगा, साइन का मान पहले 1 लेंगे, सॉरी साइन का मान 1 लेंगे, और इसका कॉस का मान 0 लेंगे, तो 1 में जब हम 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी, मतलब क्या हो जाएगा अपरिभाषित। इसके बाद इसको हम उल्टा कर देंगे तो किसका मान हो जाएगा कॉट का, तो ये इधर आ जाएगा, फिर ये √3 इधर आ जाएगा, 1 इसमें आ जाएगा, 1/√3 इसमें आ जाएगा, और 0 इसमें आ जाएगा। अब सेक समझिए, बस हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि साइन 10 और सेक का वैल्यू याद रखिए। आप लोग कॉस कॉट और कॉसेक का मान तुरंत निकाल लीजिएगा। अब सेक का समझते हैं, तो सेक हरदम याद रखिएगा, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का जो मान उल्टा कर देंगे वही सेक का मान निकल जाएगा। तो देखिए सेक कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का उल्टा करेंगे तो नीचे 1 रहता है, इसका उल्टा करेंगे तो 1 ही ना आएगा, तो इसका वैल्यू 1 लिखा जाएगा। फिर इसका जब उल्टा करेंगे तो 3/2 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो 2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ना, तो 2/3 लिख देंगे। फिर इसका बाद 1/√3 है, सॉरी 2 है, तो इसको जब उल्टा करेंगे तो √2/1 आ जाएगा, तो नीचे हम 1 लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे हम √2 लिख सकते हैं। इसके बाद इधर आ गया, फिर इधर 60 में जब आएंगे हम लोग तो √3/2, और इसको जब सॉरी 1/2 है, जब इसको हम उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2/1 तो 2 लिख देंगे। इसके बाद इसको जब हम 0 है 0/1 है, तो 1/0 आएगा, जब इसको हम हल करेंगे तो इन्फिनिटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत। इसके बाद हम इसको क्या कर देंगे पलट देंगे, तो ये इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, √3 इसमें रह जाएगा, फिर 2/√3 इसमें आ जाएगा, फिर 1 इसमें आ जाएगा। ये मेरा क्या हो गया मान सारणी याद हो गया। अगर अभी भी मान सारणी आपको याद नहीं हुआ होगा तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। तो आपको पिछले बार में बताए थे कि ये साइन जो होता है किसका उल्टा होता है कॉसेक का, तो यहाँ देखिए साइन किसका उल्टा है कॉसेक का, फिर कॉस किसका हो जाएगा सेक का, फिर 10 किसका हो जाएगा कॉट का। तो यहाँ फार्मूला निकल गया है। सबसे पहले मेन फार्मूला एक निकलेगा, साइन और कॉसेक है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, मेन है इसको याद रखिए। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो जब हमको कॉस का मान निकालने के लिए कहेगा तो कॉस थीटा रह जाएगा 1 रह जाएगा, ये गुना में तो इधर क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, कोई दिक्कत। इसके बाद 2 में हम निकालेंगे, अगर हमको कॉसेक का मान निकालना होगा तो 1 रह जाएगा, और साइन जब इधर गुना में तो इधर क्या चीज़ में आ जाएगा भाग में आ जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, क्या दिक्कत। इसके बाद अब हम लोग देख लिए साइन और कॉसेक का देख लिए, तो अब कौन आ रहा है कॉस और सेक का। तो 2 नंबर फार्मूला ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो जब कॉस का मान निकालना होगा तो 1 रह जाएगा, और सेक गुना में तो इधर कौन सी में आ जाएगा भाग में आ जाएगा।
तो cos थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा। इसके बाद हमको सेक का मान निकालना है, तो ये 1 रह जाएगा, बटा में cos आ जाएगा, कोई दिक्कत। इसके बाद हम लोग देखते हैं 3 नंबर प्रश्न में, तो बच गया tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो 3 नंबर क्या है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अगर tan का मान निकालना होगा तो 1 रह जाएगा, और गुना में cot है तो cot नीचे आ जाएगा भाग में। इसके बाद cot का अगर मान निकालना होगा तो 1 रह जाएगा, और tan कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्या दिक्कत है यहाँ तक? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, याद हो रहा है कि नहीं। अगर याद नहीं हो रहा है तो फिर बोलिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो अभी आपको हम बता दें कि ये साइन जो होता है कॉस, फिर कॉस हो जाएगा साइन, फिर टेन हो जाएगा कॉट, फिर कॉट हो जाएगा टेन, फिर इसके बाद सेक हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक हो जाएगा सेक। जैसे फार्मूला आपको यहाँ दिखाया गया है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। जब साइन बोलेगा तो कॉस बोलेंगे, और जब कॉस बोलेगा तो साइन बोलेंगे। जैसे देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। क्या दिक्कत? इसके बाद अगर टेन बोलेगा तो कॉट बोलेंगे, अगर कॉट बोलेगा तो टेन बोलेंगे। जैसे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, अगर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसके बाद हम लोग देखते हैं 5 नंबर प्रश्न, सेक थीटा अगर बोलेगा तो कॉसेक, अगर कॉसेक बोलेगा तो सेक। तो जैसे सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। कोई दिक्कत? अब इसके बाद आपको ये फार्मूला जरूर याद करके रखिएगा, ये मेन बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसका उल्टा कर देंगे तो कॉट का मान हो जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ तक दिक्कत? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। अब हम लोग देखेंगे सर्व समीका का फार्मूला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन को अगर हम सिद्ध करेंगे तो यही ज़्यादा फार्मूला का यूज करना पड़ता है। तो चलिए इसको भी समझते हैं। तो आपको दिया हुआ है त्रिकोणीय अनुपात साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। अब यहाँ देखिए, इससे फार्मूला 3 में निकलता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब इसमें हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए कहेगा, तो ये 1 रह जाएगा, ये प्लस में, तो इधर कौन सी में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन का मान निकालने कहेगा तो ये स्क्वायर कहाँ चल जाएगा, रूट में चल जाएगा, ये सेम रह जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? इसके बाद अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए कहेगा तो 1 रह जाएगा, ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में। इसके बाद अगर हमको कॉस का मान निकालने के लिए कहेगा तो स्क्वायर रूट में चलाएगा, ये रह जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन का मान निकल गया। इसके बाद अगर हमको सेक स्क्वायर का मान, सॉरी 2 नंबर फार्मूला निकलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। किसका निकलेगा, सेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। जब हमको सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा तो 1 रह जाएगा, ये माइनस है तो इधर कौन सी में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद अगर हमको सेक का निकालना होगा तो रूट इधर चला आएगा, स्क्वायर के बदला रूट हो जाएगा, ये ऐसा ही रह जाएगा। इसके बाद टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा तो ये सेक स्क्वायर इधर आ जाएगा, और 1 क्या में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। कैसा है, आपको समझ में आया कि नहीं? ये माइनस है तो माइनस तो हम डायरेक्ट इसको नहीं छोड़ सकते हैं ना, इसीलिए अगर हम इधर रखेंगे इसको तो ये इधर बन जाएगा क्या चीज़ में, प्लस में बन जाएगा, ये माइनस में बन जाएगा। इसके बाद अगर हम 10 का निकालना चाहते हैं तो ये स्क्वायर के बदला रूट चल जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रह जाएगा। ये 2 नंबर फार्मूला था। अब 3 नंबर फार्मूला आएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। अगर कॉसेक का मान निकालने के लिए कहेगा तो 1 रह जाएगा, माइनस है तो उधर प्लस में चल जाएगा। फिर अगर हमको कॉस थीटा का सिर्फ मान निकालने के लिए कहेगा तो स्क्वायर के बदला इधर रूट चल जाएगा, सेम रह जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए कहेगा तो सेम अभी जिसमें इसमें समझे हैं कि माइनस है इधर, इसीलिए कॉसेक स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, 1 माइनस में आ जाएगा। कॉट का अगर मान निकालने के लिए कहेगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये 3 नंबर प्रश्न था। अब ध्यान दीजिएगा, ये साइन और कॉस पॉजिटिव रहेगा, और ये टेन और सेक निगेटिव रहेगा, और कॉट और सेक क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। यहाँ तक दिक्कत है? इसके बाद आपको एक प्रश्न भी पूछता है। अब यहाँ पे हम लोग का फार्मूला खत्म हो गया, एक प्रश्न आप लोग को बता रहा हूँ, एक प्रश्न आपको पूछ देगा कोई भी, तो ध्यान दीजिएगा।
ये मैं अपने तरफ से एक प्रश्न बता रहा हूँ। जैसे आपको बोल देगा कि सिद्ध करे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 1 कैसे आया आपको प्रूफ करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, LHS लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग फर्स्ट पेज में फॉर्मूला पढ़े थे, साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस, कॉस का पढ़े थे बी बाई एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसको आप तोड़ देंगे तो पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर आ जाएगा, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर खत्म, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग को पता होगा पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि लम स्क्वायर प्लस कॉर्न स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है ना। तो क्या ये दोनों के जगह पर हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं। बटा में एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर रह जाएगा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, तो एक आएगा कि नहीं, तो LHS बराबर RHS। ऐसा ही दो फार्मूला बच गया, एगो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, प्रूफ कर लीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।